बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम हिदायतुन नहव में फ़सल तनाज़ा फ़िअलान पढ़ेंगे क्योंकि इसकी डिमांड आ रही थी, पर किसी ने कहा था कि इसके बारे में पढ़ा दें, तो इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। ये बात अच्छी तरीके से आपके ज़हन नशीन हो जाए और मैं भी इसको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास इबारत है। इबारत के तर्जुमे को और एराब को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे देखिए, फ़स्लुन इज़ा तनाज़अल फ़िअलानी, फ़स्लुन मरफ़ू है क्योंकि मुब्तदा। इज़ा तनाज़अल फ़िअलानी, फ़सल, ये फ़सल जो है, इज़ा तनाज़अल फ़िअलानी, जब तनाज़ो करें, झगड़ा करें, फ़िअलान, दो फ़ेल, फ़ी इस्मिन ज़ाहिरिन, किसी इसमें ज़ाहिर में। देखें, फ़ी हरफ़ जर है, इस्मिन ज़ाहिरिन इसी वजह से मजरूर है, और इस्मिन ज़ाहिरिन का इराब एक जैसा इस वजह से है क्योंकि मौसूफ़ सिफ़त है, मौसूफ़ सिफ़त का इराब एक जैसा होता है। फ़ी इस्मिन ज़ाहिरिन यानी जब दो फ़ेल तनाज़ो करें, किसी यानी झगड़ा करें, किसमें, एक इसमें ज़ाहिर में, बादा हुमा, जो उन दोनों के बाद मौजूद हो। हुमा ज़मीर तस्निया की है, ठीक है। आई अरादा कुल्लु वाहिदिन, यानी इरादा करे, कुल्लु वाहिदिन, इनमें से हर एक। अरादा फ़ेल है, कुल्लु वाहिदिन, क्योंकि कुल्लु वाहिदिन हर एक इरादा कर रहा है, फ़ाइल ये है और फ़ाइल मरफ़ू होता है, इस वजह से ये क्या है, मरफ़ू है। और वाहिदिन क्यों मजरूर है? देखें, कुल्लु मुज़ाफ़, वाहिदिन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर फ़ाइल बनेगा। आपको पता है वाहिदिन, वाहिद मुज़ाफ़ इलैहि है और मुज़ाफ़ इलैहि क्या होता है, मजरूर होता है, इस वजह से मजरूर है। यानी इरादा करे मिनल फ़िअलैनी, दोनों फ़ेलों में से हर एक। देखें, ये वाली फ़िअलान जो थी ना, हालत रफ़ी थी तस्निया की, और ये क्या है, हालत जर्री है, ठीक। मिनल फ़िअलैनी अन यामला, के वो अमल करे, फ़ी ज़ालिकल इस्मी, इस इस्म में। अब अन यामला फ़ी ज़ालिकल इस्मी को देखें, अन हरफ़ नासिबा है, यामलू था असल में, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे आखिर से मज़मूम होता है, लेकिन यामला की वजह से, अन की वजह से जो है ये मंसूब हो गया, ज़बर आया इसके आखिर में। फ़ी हरफ़ जर है, ज़ालिका इसमें इशारा है, और इसमें इशारा मबनी है। मबनी वो होता है जिसका इराब नहीं बदलता, इसलिए ज़ालिका ज़ालिका ही रहेगा, इसका इराब मजरूर नहीं होगा। अल इस्म जो है ना, ये मुशारुन इलैहि है, ज़ालिका का, ज़ालिका इसमें इशारा मुशारुन इलैहि, ठीक है। मिलकर जो है ना क्या है, ये फ़ी के लिए मजरूर है, और मजरूर का इराब क्या होता है, जर होता है, तो इस वजह से अल इस्म क्या है, मजरूर है, ठीक है। फ़हादा, अच्छा इसका तर्जुमा नहीं बताया। आई अरादा कुल्लु वाहिदिन मिनल फ़िअलैनी अन यामला फ़ी ज़ालिकल इस्मी, के इरादा करे इनमें से हर एक, के वो क्या करे, अमल करे। फ़हादा इन्नमा यकूनु अला अरबाती अक़सामिन, फ़हादा बस ये, हादा ये, इन्नमा सिर्फ, यकूनु है, अला अरबाती, अला हरफ़ जर है, अरबाती मजरूर है, क्यों, क्योंकि अला का मजरूर है, ठीक है, हरफ़ जर के बाद वाक़ हुआ है। अरबाती अक़सामिन, देखें ये क्या है, मुमय्यज़ तमीज़ है, सही। और मुमय्यज़ तमीज़ के दरमियान आपस में रब्ता कौन सा होता है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का रब्ता होता है, सही है। अक़सामिन इसी वजह से मजरूर है, सही। अल अव्वलु अन यतनाज़ा, अल अव्वलु, इनमें से पहला फ़ेल जो है, अन यतनाज़ा, झगड़ा करे, अन यतनाज़ा फ़िल फ़ाइलियती, तनाज़ो करे फ़ाइलियत में, फ़क़त, बस। यानी अल अव्वलु, पहली सूरत क्या है कि अन यतनाज़ा, के दोनों फ़ेल, यतनाज़ा तस्निया का सीगा है, यहाँ पर हरफ़ नासिबा की वजह से जो है ना नून एराबी गिरा है, असल में था यतनाज़ानी, ठीक है। आपको पता है गिरदान में जो है ना हरफ़ नासिबा की यानी अन की वजह से नून एराबी गिरता है, इस वजह से यानी यहाँ से नून एराबी गिरा है। यतनाज़ा फ़िल फ़ाइलियती, दोनों जो है ना फ़ाइलियत में झगड़ा करें, फ़क़त, बस। नाहु ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन, जैसे कि ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन, यानी मैंने, उसने मुझे मारा और उसने मेरा इकराम किया, और वो कौन है, ज़ैद है। असानी, दूसरा क्या है, अन यतनाज़ा, के वो दोनों झगड़ा करें, फ़िल मफ़ूलियती, मफ़ूलियत में, फ़क़त, बस। नाहु ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदुन, जैसे कि इसकी मिसालें, मैंने मारा, मैंने इकराम किया ज़ैद का। असालिसु अन यतनाज़ा फ़िल फ़ाइलियती वल मफ़ूलियती, ठीक है। और तीसरी क्या सूरत है कि एक जो है ना फ़ाइलियत और एक फ़ाइलियत और दूसरा मफ़ूलियत का तक़ादा करे। वयक़्तज़िल अव्वलुल फ़ाइला वस्सानिल मफ़ूला, पहला इसमें से फ़ाइलियत का तक़ादा करेगा और दूसरा मफ़ूलियत का तक़ादा करेगा। नाहु ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदुन, जैसे कि ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन, ठीक है। ज़रबनी, इसमें देख लें, ज़रबा फ़ेल हो गया, नून बक़ाया मुतकल्लिम मफ़ूल भी। अब फ़ेल के लिए यानी फ़ेल के लिए फ़ाइल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर फ़ाइल मौजूद नहीं है, सही है। तो हम इसमें ज़ाहिर को क्या करेंगे, इसका फ़ाइल बनाएंगे। व अकरमतु को देखें, अकरमतु में तू ज़मीर फ़ाइल है, बारिज़ है, ज़मीर बारिज़ है, ज़मीर मुस्ततिर, दो तरह की ज़मीरें होती है, तो उसमें ज़मीर बारिज़ है ये। ज़ैदन इसका मफ़ूल भी है, तो उसको
यहाँ पर मफूल बिही की ज़रूरत थी। पहला वाला जो है ना फ़ाइल का तकादा कर रहा था, दूसरा वाला मफूल बिही का। राबिउ अक्सुहु, और राबे क्या है, इसका अक्स है। यानी पहली सूरत में, तीसरी सूरत में क्या था, पहला फ़ाइल का तकादा, दूसरा मफूल का तकादा कर रहा था। और इस सूरत में क्या होगा, पहला मफूल का और दूसरा फ़ाइल का तकादा करेगा। जैसे ज़रबतु व अकरमनी ज़ैदुन, जैसे कि ज़रबतु में तू ज़मीर आ गई फ़ाइल की और मफूल भी मौजूद नहीं। वह अकरमनी में देखें, अकरमा फ़ेल, नून वक़ाया मुतकल्लिम मफूल भी, इसमें फ़ाइल मौजूद नहीं है। तो ये क्या हो गई, अपोजिट सूरत हो गई तीसरी की। ठीक है, अगर ये बात समझ नहीं आई है ना, इंशाअल्लाह तशरीह पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब इसकी तशरीह को देख लीजिए। इंट्रो जो मैंने आपको दिया है उसी को रखते हुए समझाऊंगी, फिर इसकी डेप्थली जो शरह में तशरीह है उसको बताऊंगी। ठीक है, देखें, फ़सलुन इज़ा तनाज़अल फ़ेलानी फ़ी इस्मिन ज़ाहिरिन। अब ये फ़सल जो है ना आपके पास किसके बारे में, तनाज़ा फ़ेलान। तनाज़ा फ़ेलान, तनाज़ो के मायने होते हैं झगड़ा, और फ़ेलान यानी फ़ेल, दो फ़ेलों का झगड़ा। सही है, दो फ़ेलों का झगड़ा। अब ये फ़सल किस चीज़ के बारे में है, इस चीज़ के बारे में है कि दो फ़ेल जो है ना झगड़ा करेंगे एक इसमें ज़ाहिर में। किस तरह का झगड़ा करेंगे, यानी वो चाहेंगे कि जो इसमें ज़ाहिर है वो हमारा मामूल बने। मामूल क्या होता है, देखें, जुमले में कोई अमल करने वाला होता है, ठीक है, और कोई मामूल होता है यानी जिस पर अमल होता है। देखें, अमल, आमिल, आमिल जो है ना, आमिल इसमें फ़ाइल का सीगा है, आपको पता है, काम करने वाला। आमिल फ़ाइल के वज़न पर है ना, इसमें फ़ाइल यानी अमल करने वाला, और मामूल जिस पर अमल हुआ हो, मफ़ऊल का सीगा है। सही है, तो होगा यूँ कि फ़ेल दो होंगे, सही, और वो एक इसमें ज़ाहिर में अमल करने में तनाज़ो कर रहे होंगे, यानी कि चाह रहे होंगे, दोनों फ़ेल चाह रहे होंगे कि मैं इस पर अमल करूं, दूसरा अमल ना करे। समझ आ रही है, थोड़ी मैं लोकल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपके समझ आ जाए। सही है, दो फ़ेल होंगे जो झगड़ा करेंगे कि मैं अमल करूँगा वो, और क्या करेगा, वो चाहेगा कि दूसरा अमल ना कर सके इसमें। सही है, उसके बाद देखें, इज़ा तनाज़अल फ़ेलानी फ़ी इस्मिन ज़ाहिरिन बादहुमा, एक ऐसे फ़ेल में झगड़ा करेंगे जो उनके बाद वाक़ हो। जैसे मिसाल के ज़रिए से मैं आपको समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे आप इसको देख लें, ये वाली मिसाल ले लें, ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन। ठीक है, यहाँ देखें, ज़रबा फ़ेल है, सही है, अकरमा भी फ़ेल है, दो फ़ेल आ गए। सही, और ज़ैदुन क्या है, एक इसमें ज़ाहिर है। इसमें ज़ाहिर और ज़मीर में फ़र्क आपको पता होगा। देखें, ज़मीर क्या होती है, आपने पढ़ी है, हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना। सही है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है, अना, नाहनु, ये तमाम ज़मीरें होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, सीगों में से निकालते हैं। और इसमें ज़ाहिर क्या होते हैं, ज़ैद हो गई, ज़ैद हो गया, ज़ैनब हो गई। ठीक है, ये तमाम, फ़ातिमा हो गई, ये तमाम जो है ना लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ी तौर पर, ये ज़मीरें नहीं हैं, ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो हम ज़मीरें और इसमें ज़ाहिर का फ़र्क समझ आ गया। तो आप, मैंने जैसे कि मिसाल में बताया, ज़रबा एक फ़ेल है, अकरमा एक फ़ेल है, दो फ़ेल आ गए। इनके बाद एक क्या है, इस्म मौजूद है, ज़ैद। अब ये इस्म जब मौजूद है तो दोनों फ़ेल चाहते हैं कि हम इसमें अमल करें। कैसे अमल करें, इसका मतलब ये है कि देखें, ज़रबा भी चाहेगा कि ये मेरा कुछ बने, और अकरमा भी चाहेगा कि ये मेरा कुछ बने। यानी ज़रबा चाहेगा कि ये सिर्फ मेरा बने और इसका ना बने, अकरमा का नहीं बने, और अकरमा चाहेगा सिर्फ ये मेरा मामूल बने, यानी जो भी बनना है, इसको फ़ाइल बनना है, मफ़ूल बनना है, कुछ भी बनना है, वो मेरा मफ़ूल, वो मेरा फ़ाइल, वो मेरा कुछ भी बने, लेकिन इस वाले का ना बने। ये मतलब है, समझ आ रही है थोड़ी बात। तो हमने कहा कि फ़ी इस्मिन ज़ाहिरिन, जब दो फ़ेल झगड़ा करेंगे एक इसमें ज़ाहिर में, कि कहेंगे कि मैं अमल करूँगा इसमें, दूसरा नहीं करेगा। सही है, अय अरादा कुल्लु वाहिदिन मिनल फ़इलैनि अन यअमल फ़ी ज़ालिकल इस्मि, यानी दोनों चाहें कि मैं इसमें अमल करूँ। झगड़ा करने का मतलब ये है कि दोनों चाहें कि मैं इसमें अमल करूँ। सही है, तो फ़हादा इन्नमा यकुनु अला अरबाति अक़सामिन, तो ये इसकी कितनी सूरतें हैं, अरबाति अक़सामिन, चार सूरतें, यानी इस झगड़े की भी ना चार सूरतें, चार तरह से झगड़ा कर सकते हैं। तो हमने कहा अल अव्वलु, पहला झगड़ा ये है कि अन यतनाज़ा फ़िल फ़ाइलियत, दोनों जो है ना फ़ाइलियत में झगड़ा करें, यानी पहला फ़ेल भी चाहे कि ये जो इसमें ज़ाहिर है ना वो मेरा फ़ाइल बने, और दूसरा भी। जैसे देखें, ज़रबा फ़ेल है, अकरमा भी फ़ेल है, नून बक़ाया मुतकल्लिम, इसका मफ़ूल भी है, इसका मफ़ूल भी है, तो दोनों के पास फ़ेल भी है, मफ़ूल भी है, फ़ेल भी है, मफ़ूल भी है। अब दोनों को ज़रूरत है फ़ाइल की, तो दोनों इस इस्म को क्या बनाना चाह रहे हैं, अपना फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि दोनों फ़ेल अपने इसमें ज़ाहिर को ना अपना क्या बनाना चाहें, मफ़ूल बनाना चाहें। जैसे देखें, ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन, ये दूसरी सूरत है। ज़रबतु में तू ज़मीर बारिज़ है, बारिश को हम फ़ौरन फ़ाइल बना देते हैं। ज़रबतु फ़ेल, तू ज़मीर फ़ाइल, अकरमतु फ़ेल, तू ज़मीर फ़ाइल। सही है, तो तू ज़मीर फ़ाइल दोनों में मौजूद है, ज़रूरत दोनों को मफ़ूल की है, तो दोनों अपने इसमें ज़ाहिर को क्या बनाना चाहेंगे, मफ़ूल। तीसरी सूरत देखें कि ये है कि पहला फ़ेल अपने इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाना चाहे और दूसरा मफ़ूल बनाना चाहे। जैसे देखें, ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं,
ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन। ज़रबा फ़ेल, नून बक़ाया मुतकल्लिम मफ़ूल बिही। सही है, तो इसको किसकी ज़रूरत पड़ी? फ़ाइल की। और अकरमतु फ़ेल और तू ज़मीर फ़ाइल। सही है, अकरमतु फ़ेल तू ज़मीर फ़ाइल, और इसको किसकी ज़रूरत पड़ी? मफ़ूल बिही की। तो पता चला कि पहला वाला फ़ाइल बनाना चाह रहा है और दूसरा मफ़ूल बिही बनाना चाह रहा है। और चौथी सूरत जो है ना वो क्या है? इसका अक्स है। यानी पहली सूरत में क्या हो रहा था? ये फ़ाइल बनाना चाहता था और दूसरा मफ़ूल बिही बनाना चाहता था। तो इस सूरत में क्या होगा? पहला मफ़ूल बिही बनाना चाहेगा और दूसरा फ़ाइल। जैसे देखें ज़रबतु में क्या हुआ? तू ज़मीर क्या आ गई? फ़ाइल की आ गई, और फ़ेल तो मौजूद है ज़रबतु, और इसमें अकरमा फ़ेल और नून बक़ाया मुतकल्लिम मफ़ूल बिही मौजूद है। सही है, इसको ज़रूरत है फ़ाइल की। तो पहला मफ़ूल बिही का तकादा कर रहा है और दूसरा फ़ाइल का तकादा कर रहा है। ठीक है, अब इसमें ना मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, यानी बसरीयीन और कुफ़ियीन का इसमें इख्तिलाफ़ है कि कौन से फ़ेल को अमल देंगे, कौन से फ़ेल को हम वैल्यू देते हुए इसमें ज़ाहिर को उसका मामूल बनाएंगे। समझा जी। अब यहाँ से जो है ना कुछ एतराज़ात भी वारिद होते हैं और मज़ीद इसकी तशरीह बताई जाती है, तो मैं आपको वो समझाती हूँ। देखें क्या कहा गया है कि तशरीह मुसन्निफ़ यहाँ से फ़ाइल के कुछ और अहकाम बताना चाहते हैं। जब दो फ़ेल ऐसे इसमें ज़ाहिर में तनाज़ो करें जो इन दोनों के बाद वाक़ हो, यानी हर एक फ़ेल ये चाहे कि ये इसमें ज़ाहिर मेरा मामूल बने, तो ये तनाज़ो की चार सूरतें। सही है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि दो फ़ेल आपके पास पहले मौजूद होंगे, जैसे ज़रबनी व अकरमनी। सही है, ये दो फ़ेल हो गए। अब इनके बाद एक इसमें ज़ाहिर मौजूद होगा और दोनों फ़ेल झगड़ा करेंगे इस बात में कि जो इसमें ज़ाहिर है वो मेरा मामूल बने, वो फ़ाइल बनता हो या मफ़ूल बनता है, वो हेडिक है सूरतें हैं उसकी। अब इस तनाज़ो की, यानी ये जो झगड़ा करना है, ये चार तरह का हो सकता है। ठीक है, चार तरह का हो सकता है। जैसे कि अभी सूरतें मैंने आपको बता दी कि पहली सूरत में दोनों फ़ेल फ़ाइलियत का तकादा करेंगे, दूसरी में मफ़ूलियत का, तीसरी में पहला फ़ाइल का और दूसरा मफ़ूल का, चौथी में पहला मफ़ूल का और दूसरा फ़ाइल का तकादा करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई कंप्लीट। अब एतराज़ात वारिद होना शुरू होते हैं। पहला एतराज़ देखें ये है कि जैसे दो फ़ेल झगड़ा करते हैं, इसी तरह ज़्यादा, यानी कि दो फ़ेल झगड़ा करते हैं तो इसी तरह शिबा फ़ेल भी जब झगड़ा करते हैं। देखें फ़ेल और शिबा फ़ेल में फ़र्क होता है। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा वगैरह को क्या कहा जाता है? शिबा फ़ेल के। ये फ़ेल की तरह का अमल करते हैं। ठीक है, यानी फ़ेल की तरह का अमल क्या करते हैं? अपने फ़ाइल को रफ़ा देते हैं, अपने मफ़ूल बिही को नसब देते हैं, यानी फ़ाइल को पेश देते हैं, मफ़ूल बिही को नसब देते हैं अगर ये जुमले में प्रेजेंट हो। ठीक है, और फ़ेल क्या होता है? फ़ेल तो सिंपल जो काम यानी किसी भी अमल को फ़ेल कहते हैं। सही, तो असल फ़ेल है और शिबा फ़ेल, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा वगैरह फ़ेल की फ़रा है। ठीक है, तो इसको शिबा फ़ेल कहा जाता है। सही है, अब कहाँ यहाँ पर एक एतराज़ किया जा रहा है कि मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने कहा इज़ा तनाज़अल फ़इलानी, यानी जब दो फ़ेल झगड़ा करें। उन्होंने ये नहीं कहा इज़ा तनाज़अल आमिलानी, कहना चाहिए था उनको बेसिकली। ये झगड़ा तो भाई सिफ़त मुशब्बा वगैरह यानी कि शिबा फ़ेल भी कर सकते हैं, तो आपने सिर्फ फ़इलानी क्यों कहा? सही है, तो यहाँ पर देखें जवाब क्या दिया गया कि मिसालें पहले दी गई हैं कि जैसे देखें आप मिसालें देखें कि यहाँ पर शिबा फ़ेल झगड़ा कर रहे हैं, सिर्फ फ़ेल झगड़ा नहीं करता। जैसे ज़ैदुन ज़ारिबुन व मुकरिमुन आमरन, ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल है, ये भी मुकरिमुन भी इसमें फ़ाइल है, और आमरन में ये झगड़ा कर रहे हैं। आमरन जो है एक इसमें ज़ाहिर है। ज़ैदुन हकीमुन व तबीबुन अबूहू। सही है, हकीम और तबीब ये इसमें फ़ाइल के सिगे हैं, और अबूहू सिफ़त है, इसी गैर सिफ़त है तबीब और हकीम, और अबूहू जो है ना, अबूहू में झगड़ा कर रहे हैं। तो ये मुसन्निफ़ पर जो एतराज़ात वारिद हो रहे हैं, तो इनकी मिसालें भी, दलील भी दे रहे हैं कि देखें ये मिसालें हैं, इसमें जो है ना शिबा फ़ेल जो है ना झगड़ा कर रहे हैं, इस मिसाइल में सिर्फ फ़ेल झगड़ा नहीं कर रहे वग़ैरहू। सही है, तो मुसन्निफ़ को क्या कहना चाहिए था? मुसन्निफ़ को कहना चाहिए था इज़ा तनाज़अल आमिलानी। तो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने इसका ये जवाब दिया कि फ़ेल अमल में जो है ना असल है और शिबा फ़ेल उसकी फ़रा है। सही है, और जब फ़ेल यानी असल का हुक्म बयान कर दिया तो शिबा फ़ेल खुद ब खुद उस हुक्म में शामिल हो गई। सही है, बस इतना सा जवाब दिया, बस ये एतराज़ ख़त्म। दूसरा एतराज़ ये किया गया कि जिस तरह दो फ़ेल झगड़ा करते हैं उसी तरह बहुत सारे फ़ेल भी झगड़ा कर रहे होते हैं। जैसे कि दुरूद शरीफ में है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता व तरहमता अला इब्राहीम। सही है, तो इसमें जो है ना 5 फ़ेल झगड़ा कर रहे हैं, जैसे सल्लैता, सल्लमता 2 3 4 5 फ़ेल झगड़ा कर रहे हैं, अला इब्राहीम एक इसमें ज़ाहिर में। तो पता ये चला कि 5 फ़ेल भी झगड़ा कर सकते हैं, यानी 2 से ज़ायद फ़ेल भी झगड़ा कर सकते हैं। तो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने इसका जवाब ये दिया कि 2 का जिक्र जो है ना वो एतराज़न नहीं है, बल्कि अक़ल मर्तबा बयान करना मुराद है। एतराज़ का मतलब ये होता है कि सिर्फ 2 में हो सकता है, लेकिन एतराज़ के तौर पर किया ही नहीं है, बल्कि अक़ल मर्तबा बताने के लिए किया है कि कम से कम 2 में होगा, क्योंकि 2 फ़ेल नहीं होंगे तो एक फ़ेल में तो झगड़ा नहीं होता, क्योंकि एक फ़ेल इसमें ज़ाहिर जो है ना वो इसमें फ़ेल ही का मामूल बनता है। तो कम से कम 2 फ़ेल होंगे तो वो झगड़ा करने के काबिल होंगे। सही, ये
अक्सर की कोई हद नहीं है। ठीक है, फ़ायदा फिर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। फ़ायदे के मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने जो है ना इसमें ज़ाहिर कहकर मुसन्निफ़ ने इसमें ज़मीर को निकाल दिया है, क्योंकि ज़मीर या तो मुत्तसिल होगी या मुनफसिल। ठीक है, ज़मीर की दो तारीफ़ें पता है ना आपको, यानी ज़मीर दो तरह की होती है, ज़मीर बारिज़ होती है, ज़मीर मुस्ततिर। जैसे कि ज़मीर बारिज़ कौन सी होती हैं? ज़मीर बारिज़ यानी ज़ाहिर ज़मीर है। जैसे कि आप फ़ेल माज़ी को देखें तो ज़रबतु, ठीक है, ज़रबतु और ज़रबती, ज़रबतुमा, ये तमाम जो है ना क्या हैं? ज़मीर बारिज़ हैं। सिर्फ फ़ेल माज़ी में दो ज़मीरें ऐसी होती हैं जो मुस्ततिर होती हैं यानी पोशीदा होती हैं, ज़रबा और ज़रबत। सही है, बाकी तमाम ज़मीरें बारिज़ होती हैं। सही, इसी तरह जो हम फ़ेल मुज़ारे में भी ज़मीरें बारिज़ होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना हमारे पास ये यहाँ पर ये कहा गया है कि ज़मीर दो तरह की है। तो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने इसमें ज़ाहिर का जिक्र किया है कि इज़ा तनाज़अल फ़ेलानी, यानी जब दो फ़ेल तनाज़ो करें, ऐसे इसमें ज़ाहिर में, ऐसे इसमें ज़ाहिर में, इससे ज़मीर में नहीं कहा, इसमें ज़ाहिर में कहा। क्यों? क्योंकि ज़मीर या तो मुत्तसिल होती है या मुनफसिल होती है। ज़मीर मुत्तसिल में तनाज़ो नहीं होता। ज़मीर मुत्तसिल जैसे ज़रबतु, ज़रबती वगैरह में, तो इसमें तनाज़ो नहीं होता, क्योंकि ज़मीर मुत्तसिल इसी फ़ेल का मामूल होती है जिसके साथ मुत्तसिल होती है। यानी ज़रबतु में जो तू ज़मीर है ना, वो उसी का मामूल किसका है? ज़रबा, ज़रबतु, ज़रब जो है ना उसका मामूल है। सही है, ज़मीर मुत्तसिल उसी फ़ेल का मामूल होती है जिसके साथ मुत्तसिल होती है, और दूसरा फ़ेल इसमें अमल कर ही नहीं सकता। ज़मीर मुनफसिल में अगरचा तनाज़ो होता है, मगर इस तनाज़ो को दफ़ा करने का जो तरीक़ा बसरियों और कूफ़ियों के नज़दीक है, इस तरीक़े से इस तनाज़ो को दफ़ा नहीं किया जा सकता। ज़मीर मुनफसिल जो होती है, जैसे अना, नहनु, ठीक है, और अंतुमा, अंतुन्ना, ये तमाम, इसमें अगरचा तनाज़ो होता है, लेकिन बसरियों और कूफ़ियों के नज़दीक जो तरीक़ा इसके तनाज़ो को दफ़ा करने का है, वो इस तनाज़ो के दफ़ा करने से के तरीक़े से इस तनाज़ो को दफ़ा नहीं किया जा सकता। सही है, इस वजह से उसको ज़ाहिर कहा। उसके बाद कहा बादहुमा की खैर से इसमें से इस इस्म से एतराज़ हो गया जो दोनों फ़ेलों से मुक़द्दम हैं या इन दोनों फ़ेलों के दरमियान है। जैसे ज़ैदुन ज़रबतु व अकरमतु या ज़रबतु ज़ैदन व अकरमतु, क्योंकि ये इसमें इस्म फ़ेल अव्वल का मामूल होगा। क्योंकि अच्छा, इन्होंने यहाँ ये कहा कि दोनों फ़ेलों के बाद वो इसमें ज़ाहिर हो। सही है, क्यों ये क़ैद इसलिए लगाई क्योंकि अगर फ़ेल जो है, अगर इसमें ज़ाहिर जो है वो दोनों फ़ेलों के दरमियान में आ जाए, तो फिर जो है ना क्या होगा, वो पहले फ़ेल का मामूल बनेगा। सही है, जैसे कि देखें ज़रबतु व अकरमतु या ज़रबतु ज़ैदन व अकरमतु, इस मिसाल में देखें क्या हुआ है, दो फ़ेल ने, ज़रबतु और अकरमतु दो फ़ेल हैं और बीच में ज़ैदन आ गया इसमें ज़ाहिर, तो इसका सीधा सीधा ये मामूल बन जाएगा, यानी ज़ैद जो है ना वो ज़रबतु का मामूल बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दूसरे फ़ेल के तलफ़्फ़ुज़ करने से पहले ही अव्वल फ़ेल इसमें अमल करने का मुस्तहिक़ हो चुका है। सही, या तो ये मिसाल ज़ैदन ज़रबतु व अकरमतु के, इसमें भी इसमें ज़ाहिर पहले है, फिर फ़ेल है, फिर फ़ेल है, तो फ़ेल इसमें ज़ाहिर जो है ना मामूल बनेगा इस ज़रबतु का। क्यों? क्योंकि दूसरे फ़ेल के तलफ़्फ़ुज़ से पहले ही जो है पहला फ़ेल इसमें अमल करने का मुस्तहिक़ हो गया, और इसी तरह इस सूरत में भी हो गया। ठीक है, आई अरादा कुल्लु वाहिदिन कहा, यानी क्या कहा कि दोनों इरादा करें। तो तनाज़ो के मायने यहाँ पर उन्होंने ये कहा था इज़ा तनाज़अल फ़ेलान। तनाज़ा का मायने बेसिकली क्या होते हैं? जंग करना, झगड़ा करना, और जो कि एक ज़ीरू की सिफ़त है, इंसान करता है जंग, जिहाद, ठीक है, जिदाल। तो फ़ेलों को जो है ना इसकी सिफ़त से मौसूफ़ करना दुरुस्त नहीं था, ये एतराज़ किया गया मुसन्निफ़ पर। तो इसका जवाब ये दिया गया कि यहाँ तनाज़ा के मायने ये हैं कि दो फ़ेल मायने के एतबार से इसमें ज़ाहिर की तरफ मुतवज्जा हों, और हर फ़ेल ये चाहे कि वो इसमें ज़ाहिर मेरा मामूल बने। मतलब ये नहीं कि दो फ़ेल हाथापाई करें। हाथापाई करना मुराद नहीं है, क्योंकि जंग का जब तनाज़ो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इसका तकादा तो ये है कि वो जंग करें, तलवार और ज़रा बख्तर वगैरह लेकर लड़ें, लेकिन यहाँ पर ये मुराद नहीं है, बल्कि मानवी तौर पर मुराद ये है कि वो फ़ेल के एतबार से अमल करने में लड़ें। फिर ये 3-4 किस्मों पर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पहली सूरत ये है कि दोनों फ़ेल फ़ाइलियत में झगड़ा करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन, ज़रबा फ़ेल नून बक़ाया मुतकल्लिम मफ़ूल भी, अकरमनी फ़ेल नून बक़ाया मुतकल्लिम मफ़ूल भी। दोनों फ़ेलों के पास फ़ेल भी मौजूद है, मफ़ूल भी मौजूद है, दोनों फ़ेल फ़ाइल का तकादा कर रहे हैं, तो ज़ैद इसका फ़ाइल बनेगा। मफ़ूलियत में झगड़ा करें, दूसरी सूरत है ये। देखें मिसाल देखें, ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदुन, ज़रबतु फ़ेल और तू ज़मीर फ़ाइल, अकरमतु फ़ेल तू ज़मीर फ़ाइल, दोनों फ़ेलों में फ़ाइल मौजूद है, इससे ज़रूरत है मफ़ूल भी की, तो दोनों फ़ेल मफ़ूलियत में झगड़ा करें। तीसरी सूरत है पहला फ़ेल फ़ाइलियत और दूसरा फ़ेल मफ़ूलियत पे झगड़ा करे। सही है, तो इसको देख सकते हैं, ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन, ज़रबा फ़ेल नून बक़ाया मुतकल्लिम मफ़ूल भी, अकरमतु फ़ेल तू ज़मीर इसका फ़ाइल। तो इसको ज़रूरत है किसकी? फ़ाइल की, और इसको ज़रूरत है
मफूल बिही की। तो क्या हुआ इसमें फ़ेल पहला फ़ेल फ़ाइल का तकादा कर रहा है, दूसरा फ़ेल मफूल बिही का तकादा कर रहा है। और चौथी सूरत इसका की बरक्स है ज़रबतु अकरमनी ज़ैदुन। तो इस सूरत में क्या होता है कि ज़रबतु पहला फ़ेल जो है ना वो मफूल का तकादा कर रहा होता है, क्योंकि ज़रबतु ज़राबा फ़ेल तू ज़मीर फ़ाइल, ठीक है। अकरमानी अकरमा फ़ेल नून बक़ाया मुतकल्लिम मफ़ूल बिही, तो इसको ज़रूरत है फ़ाइल की। तो ज़ैद इसका क्या बनेगा ये आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बसरियों और कोफ़ियों का यहाँ पर मज़हब अलग अलग है, मुख्तलिफ मज़हब है, ठीक है। उसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छी तरीके से आपके समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।